नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज का वीडियो लेके उपस्थित हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और स्वाभाविक है, बहुत तो ऐसे किए जो हमें बहुत समर्थन करने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी दर्ज किया और बिल्कुल बिना विरोध दर्ज कराए बात पूरी बनती नहीं है। हाँ, बात तरीके और सलीके से होनी चाहिए। हम तो खुलेआम जो हमें कहना होता कह रहे हैं। हम भाजपा के अभी वर्तमान में जबरदस्त ढंग के समर्थक हैं, इसमें कोई दबी छुपी बात ही नहीं। लेकिन हमारा कोई पेंशनर्स मित्र अगर किसी दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपके अपने विचार है। एक परिवार में कई कई पार्टियों के सपोर्टर होते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन चुनावी महापर्व है, इसको एंजॉय करिए, इसमें तनाव नहीं लीजिए और बिल्कुल निर्णय सोच समझ के लीजिए। आप या तो उम्मीदवार की पात्रता देखें और नहीं तो पार्टी की नीति देखें कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। मन विचलित होने वाली घटनाएं हो जाती। बदायूं की कल की घटना है, अब बोलिए आप। अब इसमें भी लोग जो है एक पक्ष को अभी तो दबी जवान से, लेकिन फिर बाद में खुल के सपोर्ट करेंगे कि उसका एनकाउंटर क्यों हो गया। हृदय विदारक घटना, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। खैर, ये तो है। हम पेंशन के जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। साथ में कल हम जो टिप्स देना चाहते थे वो विस्मृति हो गई एंड में, और ज़्यादा हम उसके लिए सोच विचार करने की स्थिति में थे नहीं। तो आज वो टिप्स देंगे वीडियो के अंत में। बिल्कुल ध्यान से देखें, मौसम बहुत ही उसके लिए अनुकूल है जो हम बताने वाले। मतलब एक ऐसी टिप देंगे जिसको मैजिक ही कहा जाएगा, और बिल्कुल सामान्य चीज़ लेकिन परिणाम जादुई हैं। बिल्कुल उसको मिस मत करना। तो आपको ये बताएं कि जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। अगर कोई बोले कि नहीं बस द एंड है, इसके बाद हम कोई मांग नहीं करेंगे, हमारी कोई अपेक्षा नहीं, फिर सरकार शासन प्रशासन जो भी करता रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और केवल एक बात की वजह से किसी की जो सरकार की नीतियां होती हैं वो खराब भी नहीं हो जाती। हम उसको 100 में 100 नंबर नहीं देंगे, तो पासिंग मार्क तो देंगे। लेकिन पिछली सरकारों ने क्या किया, न तो देश का भला किया, न समाज का भला किया। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अंग्रेजों की बनाई पार्टी थी। वही पॉलिसी को खूब बढ़ा चढ़ा के उन्होंने समाज को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। खुलेआम टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्टर हैं। अब बताओ इनका सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। तो खैर, हमारे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था 18 महीने की पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस और रेलवे में कंसेशन, जो कि पेंशनरों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था सीनियर सिटीजन के साथ में। तो इन मुद्दों की पूरी उम्मीद थी, लेकिन किसी और ने तो नहीं बताया। वो कुछ दिन चुप रहे, बड़ी बड़ी बातें करके कुछ दिन शांत रहे और फिर से बड़ी बातें करने लगे। वो 8वां पे कमीशन चुनाव के ठीक बाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये मर्जिंग। हमने जबकि इन बातों पे स्पष्ट राय रखी थी और पुनः दोहरा रहे हैं कि किसी भी वीडियो में कोई बात हमारी गलत निकली हो, हमने कहा ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, वो बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन जिस पे हमने संभावना व्यक्त की, तो संभावना तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो दुनिया जानती। ना तो हम ज्योतिषाचार्य हैं, ना हम सरकार में किसी अहम पद पे हैं। तो हम तो बाकी लोगों की तरह राय रखते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रखते हैं। थंबनेल में कुछ, हेडिंग कुछ, अंदर मटेरियल कुछ, ऐसा नहीं करते हैं। जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। तो वर्तमान में चूंकि चुनावी महापर्व है, इसको लेके हम कैसे चुप रहेंगे। बदायूं वाली कल की घटना थी, आप सब लोग खुद विचार करें, हम ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो ये डीए एरियर है, चुनावी आचार संहिता लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि अब ये मिलेगा नहीं। अरे, सरकार गठित होगी, हम उचित ढंग से इस मांग को किसी भी तरीके से नेशनल काउंसिल प्लेटफॉर्म पे इस बात को हमें रखना पड़ेगा और उसके बाद में सल्यूशन निकलेगा। क्योंकि सरकार जब ये मजबूती से दावा करती है कि देश की आर्थिक स्थिति हमारी लगातार सुधरती जा रही है, तो याद करो सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जिसमें उसने कहा था, आदेश नहीं दिया था, टिप्पणी थी कि जब भी आर्थिक स्थिति देश की सुधरेगी, नियमानुसार इसका भुगतान सरकार करेगी। तो आगे पूरा चांस उसका। अब रही बात फिक्स मेडिकल अलाउंस, सबसे ज़्यादा जेन्युइन है
और वो किया जाएगा। थोड़ा सा उस बात को सरकार के संज्ञान में लाना है और थोड़ा सा उचित मंच पे उचित ढंग से ये बात कही जाए। स्वाभाविक है, नेशनल काउंसिल में अगर ये बात उठ जाएगी बैठक में तो तत्काल ये बात हो जाएगी और सरकार ये चुनाव के बाद भी कर सकती। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर 34,500 करोड़ का मामला है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार 5 लाख आयुष्मान कार्ड में खर्च करने को आम आदमी को तैयार है तो हमारा तो ये हक है भाई, हम लोगों का हक है। इसके अलावा बहुत सारी जो अन्य मांगे हैं, वो अन्य मांगे चुनाव के बाद ही पुनः चर्चा करके मजबूत ढंग से सही प्लेटफॉर्म पे सही मौके पे उठाना है। नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में हमने वादा किया है कि कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद में इस बीच में चुनावी आपाधापी में लगेंगे और उसके बाद में हम जब ये सब मामला, ये गुबार जो उठ रहा है चुनाव का बैठ जाएगा, तभी उस मामले में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के मुद्दों को उतनी तरजीह नहीं देता है। राजनीतिक मुद्दों को, उद्योगपतियों के मुद्दों को, फिल्म के लोगों के मुद्दों को, इस टाइप के मुद्दों को वो ऑबलाइज करते हैं फटाफट। तो सही टाइम पे अगर आप करेंगे, जैसे क्रिकेट की भाषा में शॉट को मारने में ताकत ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ताकत की, टाइमिंग की आवश्यकता होती। टाइमिंग हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी लक्ष्य साध सकते हैं। और इसके लिए हम एकजुटता बनाना चाहते हैं, बिना कोई भेदभाव के, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, कोई भी नहीं। चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे सिविल के हों, डिफेंस के हों, हम सभी पेंशनर्स भाई भाई हैं और लगभग एक जैसी ही मांगे हैं। तो अगर एकजुटता दिखाएंगे तो संघ शक्ति कलयुगे और मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फुटकर में हम आप कुछ भी लिखते रहें। अब कुछ लोगों ने बोला 2.5 करोड़ वोट कम हो जाएंगे, कुछ लोगों ने भाजपा के 10 करोड़, अरे कम हो जाएंगे भाई। आपको अगर नाराजी है तो आप वोट न दो, नाराजी के कारण का समीक्षा भी तो करो। लेकिन जो विरोधी ही हैं उनको कभी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। और जो लोग तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, केवल एक मुद्दे को लेके नहीं पकड़ के रहते हैं, तो वो सब चीज़ समझ के, और उन्हें मालूम है कि किसको हमें सपोर्ट करना है। हम किसी का व्यक्तिगत तौर से तो प्रचार कर भी नहीं रहे हैं। रही बात हम कोई वीडियो अलग से डालते हैं तो उसमें हमारा अपना रहता है संदेश, और हम नियमानुसार सब काम करते हैं, नियम विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। तो ये जो भी मांगे हैं, हम इसको जब गर्मियों की छुट्टी की बात कर रहे हैं तब तक एक मंच तैयार कर लेंगे और उसमें आवाज़ मजबूती से पहुंचे। अभी हमारे चैनल की भी कोई बहुत वक़्त नहीं, हाँ उपस्थिति दर्ज कराने लायक हो गए हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराने से अभी हम बैक वेंचर हैं। यूट्यूबर में रूम में हैं लेकिन बैक वेंचर हैं। अगर आपसे यही कहें सब्सक्राइब करो तो कई लोग कहेंगे चैनल को प्रमोट करा रहे हैं, जबकि हमने बताया हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने कोई इसमें बैंक खाता नहीं दे रखा है। तो कुल मिला के अगर संख्या बढ़ती है सब्सक्राइब करने के बाद तो इसका वजन बढ़ेगा और इसका उपयोग हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। साथ में एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, कहीं भी कोई आपको नियम विरुद्ध परेशान कर रहा है, कोई ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपके पास मोबाइल तो रहता ही है, वीडियो क्लिप तैयार करिए, डिटेल के साथ हमसे संपर्क कर लो। हम आपको अपना नंबर देंगे, आप वो वीडियो भेजो, हम वीडियो बना के और फिर अपर अथॉरिटी को वो हम फॉरवर्ड करेंगे, एक्शन होगा। क्योंकि आजकल ये बड़ा हथियार बन चुका है और ये हथियार आप सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन ये न्याय के लिए है, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए नहीं है, मदद के लिए है। ये कोई ऐसा हथियार नहीं कि कहीं भी भांज दिया। अगर कहीं कोई के साथ अन्याय हो रहा है और उसमें इसका कुछ हम लोगों का उपयोग बनेगा तो वो जरूर करेंगे। अब बेहद महत्वपूर्ण हम आज आपको वो टिप्स देने जा रहे हैं, क्योंकि कल भूल गए थे और दिमाग किन्हीं कारणों से, हमारे व्यक्तिगत कारण थे, पजल था। एक शब्द सुना होगा एल्कलाइन। एल्कलाइन वाटर यानी क्षारीय जल जो होता है उसको
जानकार लोग मैजिक वाटर बोलते हैं, जादुई पानी। अब वो जादुई क्यों कहलाता? अपने गुणों की वजह से। और अगर आप बिस्लरी का पानी खरीदते हैं तो 18 रुपए के आसपास है वो, लेकिन वो तो सामान्य पानी, बल्कि वो उसमें जो है TDS 98 रहता है। कई लोगों को उतना सूट नहीं करता, उसमें ऐसी चीज़ें भी मिली होती हैं जो कि पेस्टिसाइड होती हैं, यानी कीटाणुनाशक। तो वो हानिकारक होता है पानी, लेकिन फिर भी बाहर के सामान्य पानी के बजाय वो बेहतर है। लेकिन ये एल्कलाइन वाटर कमाल का है, चाहे घड़े का पानी हो, कुएं का पानी हो, नल का हो, कोई भी हो, एल्कलाइन वाटर। और TDS बहुत महत्वपूर्ण होता है। TDS किसी भी हाल में 200 से ऊपर वाला नहीं कंज्यूम करना चाहिए पानी। TDS 150 बिल्कुल आदर्श है। अगर RO भी है तो उसको 150 पे सेट करके रखें TDS को, नहीं तो वो हानिकारक हो जाता पानी। अब सुनिए एल्कलाइन वाटर है क्या। बेहद सस्ता, जो 18 रुपए की बिस्लरी वाटर होती है उतना ही पानी के लिए आपको 2-3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये बात जरूर है। और तत्काल भी बनाने का फार्मूला बता रहे हैं। अगर तत्काल बनाना है तो आपको 1 गिलास पानी एट ए टाइम पीना है, तो उसमें 1 छोटा चम्मच सोडा मिलाइए, और सोडा मिलाने के पहले 1 नींबू निचोड़ें उस पानी में, उसके बीज निकाल लें, पानी निचोड़ लें, और 1 चम्मच सोडा डाल के तुरंत वो पानी पी जाएं झाग उठते समय। ये एल्कलाइन वाटर ही गैस की, एसिडिटी की, तमाम तरह की दिक्कतें तत्काल हल करेगा। लेकिन एक स्वाभाविक नेचुरल एल्कलाइन वाटर बनता है, और वो बनता है 10 से 12 घंटे में। आप सोने के पहले रात में किसी साफ सुथरे, विशेषकर अगर कांच का बर्तन है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो मिट्टी का बर्तन भी चल सकता है, मिट्टी का नहीं, चीनी मिट्टी का भी चलेगा, और नहीं तो फिर स्टील का चलेगा, लेकिन तांबे का बर्तन नहीं हो, ये ध्यान रखो। और अवॉइड करो प्लास्टिक का। प्लास्टिक कई कैटेगरी की रहती है, जिसको दोबारा उपयोग करने में कई बार नुकसान होता है। तो एल्कलाइन वाटर बनाना बेहद आसान है। आपको जितना बनाना है, एक आदमी के लिए 1 लीटर भी पर्याप्त है, तो 1 लीटर में आधा नींबू पर्याप्त है। अगर बड़ा है, छोटा है तो 1 नींबू। नींबू को काट के उसके टुकड़े निचोड़ना नहीं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नींबू के उस पानी में डालना है। साथ में खीरा, कुकम्बर, कुछ लोग ककड़ी भी बोलते हैं, जिसमें खीरा मुख से काटिए, मलिए, लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए तेही सजाए, वो वाला खीरा। तो खीरा को काट के जिसको घिसते हैं झाग निकलती है। आजकल वो आने लगे हाइब्रिड वाले, वो नहीं। कोशिश करो देसी हो, नहीं तो ये भी चलेंगे। खीरा के 1 लीटर पानी के लिए 4 पीस स्लाइस काट के पानी में डालिए। पुदीने की, पुदीना उपलब्ध है अभी, पुदीने की 10-12 पत्तियाँ, अगर घर में सहजता से उपलब्ध हो तो जो मीठा नीम होता है, इसकी भी 8-10 पत्तियाँ डाल सकते हैं। बस इतना है। पुदीने की पत्तियाँ, नींबू और खीरा, इसकी 4 स्लाइस 1 लीटर पानी में। अगर ज़्यादा बनाना, उसी सभी लोग घर के पिए, तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पानी बना लें, फिर तो घड़ा भी ठीक रहेगा। तो ये शाम को करेंगे और सुबह 8 बजे तक ये तैयार है। शाम को यानी 10 से 12 घंटे में तैयार हो जाता है। दिन में उसमें थोड़ा पानी भी बढ़ा सकते हैं, और डेली ये बनाएं और डेली सेवन करें। आश्चर्यजनक ढंग का फायदा करेगा। 7+ pH वाले पानी को एल्कलाइन वाटर कहते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बेहद कारगर है, कमाल का है। ये डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। हालांकि एलोपैथी और आयुर्वेद में इस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में बाबा रामदेव बालकृष्ण को बुला लिया गया है, और वो आयुर्वेद के खिलाफ IMA वाले लगे हैं। लेकिन हमेशा जान लो, भारतीय पद्धति आयुर्वेद है, और शरीर को ये नुकसान करने के बजाय केवल फायदा पहुंचाती है। एलोपैथी तो जहर होता है, और एलोपैथी नुकसान भी कर सकती है, रिएक्शन करती है। आयुर्वेद प्रायः कोई ऐसा रिएक्शन जैसा नहीं कि जानलेवा हो। एलोपैथी अगर रिएक्शन करेगी तो आदमी मर भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हो, कई लोग मर चुके हैं, इंजेक्शन लगाते ही मरे हैं। तो खैर, तो एंटीबायोटिक होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद है। एंटी ओबिसिटी गुण होने की वजह से मोटापा जो बढ़ रहा है,
उसके लिए फ़ायदेमंद है। रेगुलर पीने वालों का वजन नहीं बढ़ेगा। तो एंटी ओबेसिटी है और इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, जो बेहद आवश्यक है हम लोगों के लिए, तो बेहद उपयोगी इस समय। बीपी आजकल सामान्य सी बात हो गई, कई कारण हैं बीपी बढ़ने के, तो बीपी के लिए ये सामान्य है। हाई को कंट्रोल करेगा, लो को भी सुधारेगा। विशेषकर हाई वाला ज़्यादा रिस्की है, तो हाई वाले बीपी के लिए बेहद कारगर है। एसिडिटी, आजकल तली भुनी चीज़ों का और जो जिस तरह का खान पान है, तो पेस्टिसाइड वाली साग सब्जियां भी हैं, तो एसिडिटी बहुत हो रही है। पार्टियां सार्टियां अटेंड करने का एसिडिटी के कारगर है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये, दोनों के लिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण ये जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिन है उसको बाहर निकलता है। टॉक्सिन मतलब विषैले तत्व जो शरीर के उनको बाहर निकालता है। और साथ में स्किन, त्वचा और बाल जिनकी समस्या है, कई लोग तरह तरह की इरिमे क्रीमें और क्या क्या लेते हैं, तो उसके लिए भी फायदेमंद। तो ये बेहद कारगर है और इसका उपयोग करें। आपको 3 दिन के बाद परिणाम सामने आने लगेगा। एसिडिटी वगैरह, पेट की समस्याएं, और जिनको अभी डायबिटीज 100 के ऊपर क्रॉस कर रही निहार मुँह, और खाना खाने के बाद में 180-90 होती, वो तो बिना दवा के इसी से ठीक हो जाएंगे। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। कल के में और कुछ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के लिए, और इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहें और उत्साहवर्धन करते रहें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।